श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 14 प्रकृति के तीन गुण द थ्री मोड्स ऑफ मेटेरियल नेचर। श्लोक 21। अर्जुन उवाच। देखो, अब तक तो भगवान अर्जुन को काफी कुछ बता चुके हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण इत्यादि के बारे में, जो प्रकृति के तीन गुण हैं। अब अर्जुन का कोई प्रश्न है। अर्जुन भगवान से तीन बातें पूछना चाह रहे हैं इस श्लोक के अंदर। जरा सुनते हैं क्या पूछ रहे हैं अर्जुन भगवान से। अर्जुन उवाच केलिंगे त्रीन गुणान एतान अतीत भवति प्रभो किम आचार्य कथम च एतान त्रीन गुणान अतिवर्तते। एक बार पुनः सुने। के लिंगे त्रीन गुणान एतान अतीत भवति प्रभो किम आचार्य कथम च कान त्रीन गुणान अतिवर्तते। अर्जुन भगवान से पूछते हैं कि हे भगवान, जो इन तीनों गुणों से परे है, कौन से तीन गुण? सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। जो व्यक्ति, जो मनुष्य इन तीनों गुणों से परे है, वह किन लक्षणों के द्वारा जाना जाता है? उसका आचरण कैसा होता है? और वह प्रकृति के गुणों को किस प्रकार लांघ जाता है? देखो, इस श्लोक में अर्जुन के प्रश्न अत्यंत उपयुक्त है, बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इम्पोर्टेंट है। वह उस पुरुष के लक्षण जानना चाहता है जिसने भौतिक गुणों को लांघ लिया है। सर्वप्रथम वह ऐसे दिव्य पुरुष के लक्षणों के विषय में जिज्ञासा करता है कि कोई कैसे समझे कि उसने प्रकृति के गुणों के प्रभाव को लांघ लिया है, कैसे पता लगे? और उसका दूसरा प्रश्न यह है कि ऐसा व्यक्ति किस प्रकार रहता है और उसके कार्यकलाप क्या हैं? क्या वे नियमित होते हैं या अनियमित होते हैं? फिर अर्जुन बाद में तीसरे प्रश्न में उन साधनों के विषय में पूछता है जिससे वह दिव्य स्वभाव प्रकृति प्राप्त कर सके। यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब तक कोई उन प्रत्येक साधनों को नहीं जानता जिनसे वह सदैव दिव्य पद पर स्थित रहे, तब तक लक्षणों के दिखने का प्रश्न ही नहीं उठता। अतएव अर्जुन द्वारा पूछे गए ये सारे प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है और भगवान उनका उत्तर अभी आगे के श्लोकों में देंगे, अर्जुन को देंगे। और अपन सब भी अर्जुन के साथ में भगवान से इन तीनों अर्जुन के प्रश्नों का उत्तर सुनेंगे। अर्जुन इंक्वायर्ड, ओ माय डियर लॉर्ड, by which symptoms is one known who is transcendental to these three modes? What is his behavior and how does he transcend the modes of nature?